हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का जो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति, इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 8.4 है, इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले जितने फार्मूलाज हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज को आपको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें जो भी फार्मूलाज आपको लगने वाले हैं वो सारे फार्मूलाज जो है वो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम आपको पहले भी कहते आए हैं कि एक्सरसाइज को बनाने से पहले हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। इससे एक्सरसाइज बनाने में हमें आसानी होती है। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए जो जो फार्मूलाज लगने वाले हैं, यहाँ पे आपके बुक में 3 फार्मूला जो है वो दिए गए हैं। एक है आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ए का मतलब यानी कि ये थीटा बता रहा है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग जोड़ते हैं तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला जो है वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो एक ये दिया हुआ है, दूसरा यहीं पे नीचे दिया हुआ है आपके बुक में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसका यहाँ पे इसका मान क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। और तीसरा जो आपका मान दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब इन तीनों फार्मूला का यूज़ करके हम लोग कुछ और फार्मूलाज जो है वो बनाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसका यूज़ आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में करना होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला जो है हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इससे हमारा कौन कौन सा फार्मूला बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये वाला जो हमारा पहला फार्मूला है, इससे हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 फार्मूलाज जो है वो बन रहे हैं। तो पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका जो फार्मूला बना हुआ है जो हमें मिला है वो है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसका सबसे पहला फार्मूला बनेगा कि अगर हम लोग साइन स्क्वायर ए को इधर ले आते हैं तो हमारा इधर 1 है तो 1 वहीं रहेगा, कॉस स्क्वायर ए इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट साइड आ जाएगा, तो इधर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर ए का मान जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है, दूसरा बन रहा है कि अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ए को ही इधर रख लेते हैं तो साइन स्क्वायर ए को हमें उधर भेजना होगा, यानी कि राइट साइड भेजना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए कि ये साइन ए है, यानी कि यहाँ से जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं, ये जो साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये चीज़ सिमिलर है, बस इस पे ये अंडर रूट हो गया है। तो अंडर रूट क्यों हुआ है, क्योंकि अगर हम यहाँ से कहीं हमें ऐसा सिचुएशन मिलता है जहाँ हमें स्क्वायर हटाना हो, तो स्क्वायर हटाने के लिए जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जो अंक होगा, जो भी मान होगा, उस पर हम लोग रूट चढ़ा देते हैं, यानी कि वो अंडर रूट हो जाता है। तो साइन स्क्वायर ए था तो यहाँ हम लोग साइन ए लिखे, तो यहाँ का स्क्वायर हट के इधर अंडर रूट ये हो गया, यानी कि इस पर रूट चढ़ गया। वैसे ही कॉस ए में है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हट गया है, बस स्क्वायर इधर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पर चढ़ गया है। ठीक है, यानी कि ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो ये पहला वाला जो था उसका फॉर्मूला हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला जो है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसका देखते हैं कि कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। तो फ्रेंड दूसरा वाला जो हमें फार्मूला मिला है उससे हमें यहाँ पे हम 3 फार्मूला जो है वो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो यहाँ पे बना सकते हैं। पहला, अगर हम लोग टेन स्क्वायर ए को रखे इधर और 1 को उधर भेज दे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे प्लस में है। ओके, दूसरा है अगर हम लोग सेक स्क्वायर ए को इधर ले लें और फिर ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सेक स्क्वायर ए को इधर बुला लिया है, तो इधर बुला लिया तो ये यहाँ पे माइनस में हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। ठीक है,
या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि 1 यहाँ पे हमने लिख दिया, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर यहीं रह गया और tan स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। तो बस वही चीज़ है, ये वाला पोजीशन जो है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, अगला है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये दोनों जो है इसको हम लोगों ने उधर भेज दिया सेक स्क्वायर ए के तरफ। तो ये प्लस में है तो ये उधर जाएगा तो माइनस में होगा, सिंपल है। ठीक है, तो बस ये चीज़ आप मत देखिएगा, बस आप मान जो है ये समझिएगा कि ये कैसे किया है। तो सेक स्क्वायर उधर ही रह गया है। ठीक है, आप चाहें तो जीरो जो है वो हम इधर भी दे सकते हैं, बट जीरो इधर हम देंगे नहीं, इसलिए कि हमें यहाँ पे बताना है कि इसका मान जो है वो जीरो आता है। तो सेक स्क्वायर ये सेक स्क्वायर ए जो है यानी सेक स्क्वायर थीटा जो है वो हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद इसको हम लोगों ने सेक स्क्वायर ए की तरफ भेजा तो ये माइनस में हो गया, माइनस tan स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये दूसरा वाला जो फार्मूला था 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर है, इससे हमारा ये 3 फार्मूला जो है वो बने हैं। तीन त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो बना है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जब त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात को जब हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करेंगे तब हमें इन सर्वसमीका का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके सर्वसमीका है, ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात। मैंने कई जगह ये बात बोली है अभी वीडियो में, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थोड़ा सा इसलिए कि शुरू से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते समय त्रिकोणमितीय अनुपात ही देखते आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ बोलने में। ठीक है, बट इट्स ओके, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि ये आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। इन सर्वसमीका का उपयोग करके हम जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। ओके, और तीसरा जो हमारा था वो फॉर्मूला था, तीसरा सर्वसमीका है कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, सॉरी, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, तो इसका हमें ये जो सर्वसमीका दिया हुआ है, आइए देखते हैं कि इससे हमारा कितना सर्वसमीका जो है वो बन करके तैयार होता है। तो तीसरा सर्वसमीका है हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए को इधर ही सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर ए की तरफ ये 1 को भेज देंगे जो कि माइनस 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि ये कॉसेक स्क्वायर रह गया और ये प्लस में कॉट स्क्वायर ए था तो उधर भेजा गया तो माइनस में हो गया, और 1 को भी उधर भेजे तो माइनस में हो गया जिसका मान 0 होगा। और फिर है आपका कॉसेक स्क्वायर ए, अगर हम लोग उस कॉसेक स्क्वायर ए के साइड में कॉट स्क्वायर ए को भेजेंगे जो कि माइनस हो जाएगा, इक्वल टू इसका मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक, तो ये 3 आपके सर्वसमीका जो हैं वो आपके बुक में दिए हुए हैं, जिससे हम लोगों ने लगभग 4, 3, 7 और 10 सर्वसमीका बना करके तैयार कर लिए, जिसका यूज़ हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और सर्वसमीका इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पे नीचे दिख ही रहा होगा, तो इसको अब हम आपके सामने ला ही देते हैं। चौथा सर्वसमीका है साइन थीटा, यहाँ पे गुना है, ध्यान रखिएगा। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा का मान होता है 1, और अगर हम लोग साइन थीटा को रख के कॉसेक थीटा को गुना से कन्वर्ट करते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है, यानी बटा में हो जाता है 1 बाई कॉसेक थीटा। ओके, अगर कॉसेक थीटा को इधर रखते हैं तो साइन थीटा बटे में चला जाता है 1 के नीचे। ओके, 1 बटा साइन थीटा हो जाता है। पांचवा है कॉस थीटा गुना सेक थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा को रखते हैं तो सेक थीटा 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा को रखते हैं तो कॉस थीटा 1 बटे कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा, यानी A1 के साइड वो नीचे चला जाएगा कॉस थीटा। अगर सेक थीटा रखते हैं तो कॉस थीटा जाएगा, कॉस थीटा रखते हैं तो सेक थीटा जाएगा। ओके, तो ये 4 और 5 2 सर्वसमीका और हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। छठा सर्वसमीका यहाँ पे है कि अगर टैन थीटा और कॉट थीटा को गुना करने पे हमें यहाँ पे एक जो है इसका मान होता है, टैन थीटा और कॉट थीटा को गुना करने पे पॉइंट है बीच में, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर टैन थीटा यहाँ हम लोग रखते हैं तो 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। तो चूंकि ये पॉइंट में है यानी कि ये गुना है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, गुना, और गुना को जब हम लोग इक्वल टू के उधर भेजते हैं तो वो बटे में आ जाता है, तो बटे में हमारा कॉट थीटा आ जाएगा चूंकि हमने टैन थीटा इधर ही रखा है।
और अगर कॉट थीटा को इधर रखते तो टैन थीटा हमारा इधर बटे में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। सातवां जो है वो है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होता है, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो जो सर्वसमीका हम लोगों ने आज के इस वीडियो में देखा उनका यूज़ हमें कहाँ करना है, तो उनका यूज़ हमें इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करने में, उन सारे सर्वसमीका, ये जितने सर्वसमीका है इन सब का उपयोग हमें उन त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों को व्यक्त करने में करना है। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने 8 सर्वसमीका देखी है। बुक में आपके कुल 3 दिए हुए हैं, इनसे हम लोगों ने इतने सारे सर्वसमीका जो है वो बना करके तैयार किए। तो ये सारे सर्वसमीका का उपयोग आपको एक्सरसाइज 8.4 में करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 को बनाने के लिए जो फार्मूला लगने वाले हैं वो हमने देखे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज का जो प्रश्न उत्तर है, यानी कि जो भी प्रश्न दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, उन सब का सॉल्यूशन देखेंगे, उस सबको सॉल्व कैसे करना है उसको देखेंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।